गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त पढ़ा था, जिससे हमें ये मॉरल मिलता है या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने पेरेंट्स से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए और उन्हें जो भी बात है वो सब बता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, यानी कि हमें रास्ता दिखाने वाले होते हैं और जो भी अच्छी बुरी बातें होती हैं वो हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमारा लेसन नंबर 4 एक पोएम है, तो इसको आपको लर्न करनी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको होमवर्क में सेंड कर दिए जाएंगे, तो वो आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम लेसन नंबर 5 आज हम लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, अक्षरों का महत्व, कि हमारी लाइफ में अक्षरों का कितना महत्व होता है। अगर अक्षर नहीं होते तो आज हम ये सब पढ़ लिख भी नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि इस समय जो भी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी है या इंग्लिश है, ये सब क्या है, अक्षर है। और अगर ये अक्षर नहीं होते तो आज हम अपनी ये बुक भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए हमारी लाइफ में अक्षरों का बहुत ही महत्व है। और ये अक्षर कहाँ से आए, कैसे बने, आज हम इसकी कहानी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तक अक्षरों से ही बनी है, क्योंकि सारे अक्षर जोड़ जोड़ करके ही लाइन बनी हुई है और उन लाइंस को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी जितनी भी किताबें हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी क्लास की हो, जितनी भी बुक्स हैं वो सब किसकी बनी हुई होती है, अक्षरों से बनी हुई होती है। अगर अक्षर नहीं होते तो हमारी बुक भी नहीं होती। ठीक है, तो अक्षरों से ही हमारी पुस्तक बनी हुई है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। ठीक है, आप सुबह जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो भी अक्षरों से ही बना हुआ है, उसके लिए अलग से कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई है, और वो जो अक्षर है वही इसमें भी यूज़ में लेते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर है, चाहे हमारी बुक्स हैं, या और जो दूसरी बड़ी बड़ी बुक, मोटी बुक्स आती है, लेखक जो अपनी कविताएं या अपनी जो बुक लिखते हैं, कहानी लेखाकार होते हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, ये सब भी किस में लिखी हुई हैं, अक्षरों से ही लिखी हुई हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। ठीक है, अक्षरों से ही आज हम पढ़ना लिखना सीखे हैं और अक्षरों के ज्ञान से ही हमारी पुस्तक बनी है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आज हमारा लाइफ कैसा होता, ये इमेजिन करना भी बहुत ही सरल नहीं है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है। आप अब क्लास 6 में हो और आप इतिहास यानी कि हिस्ट्री के अंदर आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि जो पुराना समय था, ठीक है, जब पुराना समय था, जब लोग जंगलों में रहते थे, उनके पास घर नहीं थे, गुफाओं में रहते थे, तो वहीं वह चित्रकारी करके और वहीं उसी चित्रकारी से अपने अक्षरों को समझाते थे या अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते थे। ठीक है, तो जो अक्षर है वो किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसान की ही खोज है, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय में हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, क्योंकि कोई इंसान नहीं था उस समय। पशु और जो भी पेड़ पौधे थे वही थे।
आदमी ने इस जगह पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। ठीक है, आदमी भी ज़्यादा कोई पुराना नहीं है, तो 5 लाख साल पहले ही इसका जन्म हुआ है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो बने उसको कम से कम 5 अरब साल हो गया है, लेकिन जो इंसान है वो 5 लाख साल पहले ही इसका जन्म हुआ है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। ठीक है, जैसे जैसे वो लोग विकसित हो गए, उन्हों को ये पता चलने लगा कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अपने गांवों को बसाना उन्होंने शुरू कर दिया। वह खेती करने लगा। ठीक है, क्योंकि पहले का इंसान क्या था, सिर्फ जो पेड़ पौधे होते थे उसी पे जो फ्रूट लगते थे वही खा पी कर अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास हुआ, उसने अपने घर की जो ज़रूरत होती है उसको महसूस किया, तो वो घर बनाना शुरू किया, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे गांव बसने लगे। ठीक है, गांव बसने लगे, फिर वो अब उसको खाने को कुछ चाहिए तो उसने खेती करना भी शुरू कर दिया। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता, क्योंकि उस समय पहले आयरन वगैरह तो था नहीं, लोहा नहीं था, ये सब कुछ भी इनकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए जो भी वो औजार खेती में काम में लेते थे वो सब लकड़ियों के ही बनाते थे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ठीक है, जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे जो मेटल्स हैं वो आते गए। प्रागैतिहासिक काल मानव में सबसे पहले चित्रों के जरिए, यानी कि बहुत साल पहले जब मानव का विकास, मानव का जन्म हुआ, उसका जब धीरे धीरे विकास हुआ, तो उसने अपनी बातों को चित्रों के जरिए ही दर्शाना शुरू किया। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त में चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। ठीक है, इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे मानव ने विकास करना शुरू किया, तो इन चित्रों को ही शब्दों के रूप में परिवर्तित किया गया। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 6,000 साल ही हुए हैं, केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि इस समय इंसान अक्षरों की पहचान करने लग गया था और उन अक्षरों से अपने भावों को अभिव्यक्त करने लगा था। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो पढ़ना लिखना, उन अक्षरों की ज्ञान हुआ, उन अक्षरों को किस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया उन्होंने, और धीरे धीरे अपना हिसाब किताब भी लिखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो अब लेखा जोखा रखने लग गया था, इसलिए उसको सभ्य कहा जाने लगा। और सभ्य कौन होते हैं? जो थोड़ा बहुत ज्ञान वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी क्षेत्र में, तो उनको सभ्य कहा जाता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब से लिखना शुरू किया तभी से हमारा इतिहास है वो शुरू हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है। ठीक है, किसी भी देश या कौम का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि जैसे जैसे सभ्यताएं समाप्त होने लगी थी, उसके बाद में सभ्यताएं समाप्त होने के बाद में नई नई सभ्यताएं आने लगी। फिर पुरानी सभ्यता को खोजने के लिए वहाँ की खुदाइयाँ शुरू हुई
और खुदाई में जितने भी चिन्ह मिले हैं या कोई भी बर्तन वगैरह मिले हैं जिससे उस सभ्यता के बारे में कुछ भी जानकारी मिलती है, तो उस चीज़ की खुदाई में वो सब चीज़ें मिलते हैं और उन्हीं से जो साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं वही इतिहास होता है। जैसे अब आप इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, आपकी हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें वहाँ की सभ्यताओं के बारे में, वहाँ किन चीज़ों की पूजा की जाती थी, किन चीज़ों को यूज़ में लिया जाता था, वहाँ का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, ये सारी की सारी चीज़ें आप इतिहास में पढ़ेंगे। तो जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो सभ्यता जब खत्म हो जाती है तो वो अपना कुछ ना कुछ वहाँ पर छोड़ करके जाता है। तो जब नेक्स्ट सभ्यताएं जब आई तो उन्हों की खुदाई हुई पुराने वालों की, और जितने भी कोई भी लेख मिलने लग गए थे या उनके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलने लग गई थी, तो वही इतिहास बन जाता है। ठीक है, जैसे आज हम हैं, थोड़े दिनों बाद हम भी क्या बन जाएंगे, इतिहास बन जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं और उनकी भी आने वाली पीढ़ियां हैं, तो पुरानी जो चीज़ें हो जाती है वो इतिहास का रूप ले लेती है। जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। कितने साल हुए? सिर्फ 6000 साल। क्यों? क्योंकि पहले जब इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, अक्षरों का पहचान नहीं था, तो उस समय का इंसान जब उसकी सभ्यता खत्म हो जाती थी, वो जगह नष्ट हो जाती थी, कोई साक्ष्य नहीं मिलते थे, तो उनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसानों ने विकास करना शुरू कर दिया था, तो अपना कुछ ना कुछ वो छोड़ दिया करते थे। जैसे उस समय जो भी चीज़ों को काम में लिया जाता था वो सब रह जाते थे, क्योंकि वो नष्ट होने वाली चीज़ नहीं थी। क्योंकि मेटल्स स्टार्ट हो गए थे, तो मेटल से भी पता चलता है कि लोग वहाँ पर किन चीज़ों के बर्तन यूज़ किए करते थे, किस तरह की खेती की जाती थी और किस तरीके से वहाँ पर जो खेती होती थी उसमें किन औजारों को यूज़ में लिया जाता था। क्योंकि ये सब उसके लोहे के और ब्रॉन्ज के इनके बने हुए होते थे जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो आगे जो नई सभ्यता के लोग थे उनकी खुदाई करते थे, तो ये सारी सामान उनसे मिल जाता था और उनके बारे में पता चल जाता था कि उनका रहन सहन किस तरह का था, ये सब। ठीक है, लेकिन उनसे पहलों का वालों का इतिहास हमारे पास नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उस समय इंसान ने अपना विकास पूरी तरीके से नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे इंसान का विकास होने लग गया था, वो अपनी चीज़ों को यूज़ में, तरह तरह की चीज़ों को यूज़ में लेने लग गया था, तो वो क्या हो गया था, जो नई सभ्यताओं ने खोज की थी उनको वो सब साक्ष्य मिले हैं, और वही इतिहास की जानकारी हमें देता है कि पहले के ज़माने के लोग किस तरह से रहते थे, या पहले के ज़माने के लोग किस तरह से खाते पीते थे, क्या खाते पीते थे, किसकी पूजा करते थे। तो ये सारा की सारा हम पिछली सभ्यताओं के बारे में हमें खुदाई से जो मिले साक्ष्य होते हैं उन्हीं के आधार पर हमें पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। ठीक है, कितने हुए? 6000 साल हुए हैं। उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इतिहास के पहले का काल। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जिन लोगों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जिन लोगों के बारे में उनका रहन सहन खान पान की कोई जानकारी नहीं है, वो काल कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल, जिसका कि कोई भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब इंसानों ने अपने आप को विकसित किया, तो उसके बाद का जो समय है उसके बारे में हमें इतिहास की पूरी जानकारी मिल जाती है और उन लोगों के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। ठीक है,
अगर पहले स्टार्टिंग के इंसानों की तरह ही इंसान बाद तक भी रहता तो हमें पुराने ज़माने के बारे में या पुराने इंसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन इंसानों ने जैसे जैसे अपने आप को विकसित किया है, अक्षरों की खोज की है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, पिछले जो काल है, पिछले जो समय है, उसके लोगों के उनका जो जनजीवन था, कैसा जीवन था, इन सब की जानकारी हमें मिल जाती। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता चलता था कि उनका जनजीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, उनका खान पान कैसा था। ये सब इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। अगर अक्षर नहीं होते और इंसानों ने अपना विकास नहीं किया होता तो आज ये होता कि हमें पिछले समय के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए आदि। ठीक है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। ठीक है, क्योंकि अक्षरों के बिना आज मानव क्या है, अधूरा है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। ठीक है, अक्षरों की जैसे खोज होने लगी, वो अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में ये सब जानकारियाँ वो लिखने लगे। उसी समय में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजाओं भी हुए थे। ठीक है, जिन्होंने अपने शासन के बारे में जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, कोई गुंबद होता है, वहाँ पर लिख करके रख दिए थे, जिससे वो हमें आज भी ये याद दिलाता है कि ये किस राजा के समय का था और किस राजा के समय नहीं था। आज आप आना सागर जाते हो, ठीक है, फाय सागर जाते हो, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है कि ये किसने बनवाया था और ये कितने साल पुराना है। तो जिस राजा ने ये बनवाए होते हैं तो उनके बारे में थोड़ी ज़्यादा नहीं, थोड़ी ना थोड़ी जानकारी आपको इजी वे में मिल जाती है। जब आप लोग वहाँ घूमने जाते हो तो वहाँ सफ़ेद मार्बल में कुछ ना कुछ उन राजाओं के बारे में लिखा होता है और आप लोग उनको पढ़ते भी हो, तो ये आसानी से पता चल जाता है कि किसने करवाया था, किसने बनवाया था, ये सब आसानी से पता चल जाता है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे अक्षरों की खोज हुई, उन्होंने अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने शासन के बारे में सब कुछ लिख करके रखा और ऐसी जगह जो कि आज हमें सुरक्षित मिले हैं और आज हम हमारे प्राचीन समय के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। ठीक है, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और किसने बनाए, यह जानकारी जरूरी भी है। ठीक है, तो आज इन अक्षरों की वजह से आज हम हमारे पूरे इतिहास को के बारे में जानकारी पूरी मिल जाती है कि हमारा इतिहास पहले कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे और हमारी जो सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ था, लोगों ने धीरे धीरे कैसे अक्षरों का विकास किया, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कैसे क्या किया, ये सब हम अपने इतिहास से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है अक्षरों का महत्व। आज के समय में भी अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है, पहचान नहीं होती है, तो हम ये बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ पाते। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें उस समय तक कोई भी अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि इसमें है क्या। लेकिन जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाते हो, अक्षरों का आप लोगों को ज्ञान होता जाता है, तो आपको पढ़ना लिखना भी आ जाता है और ये पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो ये था हमारे अक्षरों की कहानी, जो कि आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं, पूरी लाइफ को बदल देने वाले अक्षर है। ठीक है,
इसलिए इसकी पहचान हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखती है और यही हमें ये देखना है कि इनका अक्षरों का विकास कैसे होगा। अब हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले हमारा चैप्टर नंबर 4 है, वो एक कविता है चांद पर। तो इस 5th चैप्टर है हमारा अक्षरों की कहानी, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कल करने हैं। मैं उसके और ये सारा वर्क जितना भी मैं करवा रही हूँ ये आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के आंसर को भी आपको याद करना है, इसलिए आपको ये सारा के सारा वर्क पूरा कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4, चांद से थोड़ी सी गप्पे। ये एक पोएम है और चांद बैठे बैठे बच्चे हैं अपने चांद से कुछ बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस कविता को याद करेंगे, चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आपने चांद को देखा होगा बिल्कुल गोल नज़र आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन दिन निकलते जाते हैं तो चांद आधा होता जाता है, फिर कम होता जाता है, फिर वो अपने बिल्कुल नहीं दिखाई देने वाले शेप में आ जाता है, ठीक है। चांद अभी पूरा गोल था थोड़े दिन पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके एक डे बाय डे वो कम होता जाता है और अभी अमावस्या वाले दिन वो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, यानी हमारे आकाश है, आकाश में काफ़ी सारे तारे होते हैं और उसी के बीच में ये गोल सा चांद हमें दिखाई देता है। सिर्फ मुंह खोले हुए, यानी कि ये पूरा एक जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको बताया गया है कि मुंह खोले हुए, यानी कि जैसे अपन मुंह खोलते हैं तो बिल्कुल गोल नज़र आता है, मुंह खोलने पर मुंह गोल नज़र आता है, उसी तरीके से उसको संज्ञा दी गई है कि सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। बिल्कुल वाइट होता है हमारा चाँद, इसलिए इसको गोरा चिट्टा कहा गया है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे खूब है जो गोकी, ठीक है। यानी कि डे बाय डे जब इसका कम होता जाता है तो इसका आप शेप देखेंगे, पहले हाफ हो जाएगा, फिर क्रिश्चियन शेप में हो जाएगा, फिर बिल्कुल पतली सी लाइन आ जाएगी। तो ये क्या है, दिन पे दिन अपना शेप बदलते रहते हैं, ठीक है। आपने 5th क्लास में अब पढ़ेंगे, आपने 5th क्लास में पढ़ा था शेप ऑफ मून, मून के शेप पढ़े थे, जिसके 4 कंडीशंस आपको बताई थी, क्रिश्चियन मून, हाफ मून, फुल मून। तो इस तरीके से डे बाय डे ये अपना शेप है वो चेंज करते रहते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डे बाय डे वो कम होते जाते हैं, ठीक है। और आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसे डे बाय डे कम होते रहते हैं, उसी तरीके से अमावस्या वाला दिन बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उसके नेक्स्ट डे से फिर वो धीरे 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 बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते वो बिल्कुल पूर्णिमा वाले दिन गोल हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वापस से वही चलता है, डे बाय डे कम हो जाते हैं, फिर अमावस्या को बिल्कुल नहीं दिखाई देते, फिर उसके बाद अगले दिन से वो डे बाय डे बढ़ते 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 बिल्कुल गोल हो जाते हैं। तो ये उसको एक बीमारी बताइए कि जब आप घटते हो तो घटते 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 ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते 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 ही चले जाते हो। दम नहीं लेते हैं जबकि बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, ठीक है। और जब तक तुम बढ़ते रहते हो जब तक कि तुम पूरे गोल नहीं हो जाते, जब तक अपने
दम नहीं लेते हो, यानी कि सांस नहीं लेते हो कि जब तक मैं गोल नहीं हो जाऊंगा, जब तक बढ़ता ही रहूंगा बढ़ता ही रहूंगा, और जब गोल हो जाऊंगा तो थम जाऊंगा। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, ठीक है। जब तक पूरे गोल नहीं हो जाते वो दम नहीं लेते, और जैसे जैसे वो फिनिश हो जाते हैं अमावस्या वाले दिन, उसके नेक्स्ट दिन से वो धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और पूर्णिमा वाले दिन बिल्कुल गोल हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वापस से घटना शुरू हो जाते हैं। यह है महाराज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। अब उनको जो ये बीमारी दी गई है, उसको बीमारी का नाम दिया गया है कि तुम बढ़ते जाते हो और घटते तो घटते ही जाते हो। इस ये आपकी जो बीमारी है, मरज यानी बीमारी, आपका अच्छा ही नहीं होने में आता, कि जो आपकी बीमारी है घटने और बढ़ने की, ये अच्छी ही नहीं हो रही है। ये शुरू से आपकी यही बीमारी चलती आ रही है, जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी चांद से रिलेटेड एक पोयम, यानी कि चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब इसमें चांद के बारे में बताया है, इसके क्वेश्चन आपको करने हैं, और अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर 4 लिख करके चांद बनाना है, और चांद बना करके आपको उसके जो शेप है, ठीक है, मून के जो शेप है, उनकी फेजेस है, आपको वो ड्रॉ करनी है, और साथ ही ये पोएम भी आपको लिखनी है, ठीक है। कल मैं होमवर्क में आपको यही दूंगी कि आपको एक तो मून ड्रॉ करना है, मून की फेजेस आपको बतानी है, ठीक है, यानी कि मून के जो शेप है वो आपको बताने हैं। इसके साथ ही आपको ये इसके जो पोएम है ये लिखनी है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं करने हैं, बस इतना ही करना है आपको। मून ड्रॉ करना है, मून की फेसेस ड्रॉ करनी है, और आपको ये पोएम लिखनी है और पोएम लर्न करनी है, इतना करना है। और लेसन नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 के आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स थोड़े डिस्कस कर लेती हूँ कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी। ऐसा क्यों कहा गया है, मैंने अभी तो इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई है। वो इसलिए कि जैसे जैसे मनुष्य ने अपना विकास किया है और अक्षरों को पहचानना शुरू हुआ है, तभी से बुक्स और हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। इसलिए इस पुस्तक में ऐसा कहा गया है, इस पाठ में ऐसा कहा गया है कि अक्षरों के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखना है कि हमारे जो अक्षर हैं कितने हजार साल पहले इसकी विकास हुआ था, और कब से शुरू हो रहा है, और इसकी खोज कब हुई थी। ये सब इसके बारे में आपको इस चैप्टर इस क्वेश्चंस के आंसर में लिखना है। अक्षरों के ज्ञान से पहले, क्योंकि अगर जब ये हम चैप्टर पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो उसके आंसर देना आसान हो जाता है, और जैसे हम पढ़ाते हैं आपको बताते हैं तो वो उसी समय आपको वो याद भी अच्छे से हो जाता है। फिर एक बार कॉपी में और देखते हो तो उस हिसाब से जल्दी ही याद हो जाते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे। उस समय ऐसा कोई माध्यम तो था नहीं, ठीक है। तो जो अक्षर के जो चित्र वगैरह होते थे उन्हीं के आधार पर दूर दराज तक अपनी बातों को पहुंचा दिया जाता था। कोई पाम के पेड़ के पत्ते के ऊपर लिख करके, या फिर कुछ भी ऐसा उसमें लिख करके पत्तों का ही यूज़ किया जाता था पहले, तो पत्तों पर ही लिख करके अपनी बात दूर तक पहुंचा देते थे, और लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना जो संदेश जिसको देना होता था
वो वहाँ पर चले जाते थे। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं इसमें निबंध से, और निबंध से आगे तो अब इतना ज़्यादा है नहीं। इसके बाद और इसमें कुछ और है भी नहीं, बस आपको तो यही देखनी है और यही क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।